स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज का ये वीडियो आपके लिए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे होने वाला है। ठीक है, मैंने देखा है कि जनरली स्टूडेंट्स को सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है। मैं जब खुद क्लास 10th में पढ़ रहा था तो मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और मैं एश्योर करता हूं कि अगर ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपके मन में या फ्यूचर में आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, और आपको एक चीज और बेहतर क्लियर होगा कि आपके घर में वायरिंग कैसे हुई है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हुई है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में हुई है। ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा होता है ये भी आप समझेंगे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि अभी तक आपको व्हाट इज रेसिस्टेंस ये पता होगा। रेसिस्टेंस होता क्या है, रेसिस्टेंस का सिंबल कैसा होता है ये भी आपको पता होगा। ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं। ठीक है, तो रेसिस्टेंस आपके घर में बहुत सारे अप्लायंसेस लगे होंगे। ठीक है, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ट्यूबलाइट्स। ठीक है, जो कुछ भी आपको दिख रहा होगा जो आप अपने घर में अप्लायंसेस यूज कर रहे होंगे। ठीक है, सब पे आप देखेंगे ना एक रेटिंग लिखा रहता है, 20 वाट, 30 वाट, 5 वाट, 50 वाट, 100 वाट। ठीक है, पावर रेटिंग लिखा रहता है। तो एक्चुअली में हम जो रेसिस्टेंस होता है, हम अप्लायंसेस को तो बोर्ड पे नहीं बना सकते हैं, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना कि उन अप्लायंसेस की जगह पे हम एक रेसिस्टेंस बना देते हैं। एक्चुअली में पावर लॉस अप्लायंसेस के थ्रू हो रहा होता है, किसके वजह से, रेसिस्टेंस की वजह से ही। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ प्लॉटिंग फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन ओवर हियर, हम क्या करेंगे, हमने बल्ब का सिंबल लिया है। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि हमारे घर में 2 या 3 बल्ब हैं, एलईडी बल्ब हैं। ठीक है, ट्यूब लाइट्स हैं, हेलोजन आपने देखा होगा। ठीक है, सबका पावर रेटिंग अलग अलग है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने अलग अलग रेसिस्टेंस भी सबके लिए ले रखा है। तो मैंने यहाँ पे 3 बल्ब को आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, और तीनों का रेसिस्टेंस मैंने अलग अलग ले रखा है। तो पहले का R1, दूसरे का R2 और तीसरे का R3। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपने देखा होगा कि कोई भी अप्लायंस आपने अपने घर में देखा होगा। ठीक है, कोई भी फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन आप देखे होंगे, उनका जो प्लग रहता है उसमें 2 वायर रहती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कनेक्ट कैसे करते हैं एक दूसरे को। तो अब देखिए, जो भी ये बल्ब मैंने ले रखा है, ठीक है, बल्ब का ये हमारा इन और आउट अगर बात करें, ठीक है, जो 2 वायर है, तो ये जो पहला वायर है, आप ये मान लीजिए रेजिस्टेंस R1 वाली है, इसको मैंने बैटरी, जो हमारे घर में बैटरी होगी, अगर आप बैटरी ना सोचे तो आपके घर में देखेंगे कहीं ना कहीं से सप्लाई आ रहा होगा, वो भी 2 ही वायर होंगे। ठीक है, जहां से पावर आ रहा है आपके घर में। ठीक है, जो आपके पोल लगे होंगे या आप जहां से भी वो आ रहा है, पावर हाउस जहां से भी वो आ रहा है। ठीक है, पावर हाउस में क्या है कि पावर हाउस जहां पे पावर का कलेक्शन है। ठीक है, या फिर आपके घर में इन्वर्टर की बैटरी होगी, आप वही बैटरी यहां समझ लीजिए, बैटरी इन द सेंस जहां से हमको पावर मिल रहा है। ठीक है, अब बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव। आई होप आपको ये पता होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल को हमने बल्ब के पहले वाली जो वायर है इससे कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, और इसका जो आउटपुट निकला हुआ है इसको आगे ले जाके जो दूसरा बल्ब है उसके इनपुट जो है उससे कनेक्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो पहला कनेक्शन पॉइंट है इसको हमने नाम दिया है X। ठीक है, और इसी पॉइंट X को हम नोड भी बोलते हैं और इसी पॉइंट को जंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, जंक्शन या नोड क्या होगा, जहां पे मिनिमम 2 वायर या 2 से ज्यादा वायर आके कनेक्ट हो रहे होंगे, उसी को हम नोड भी बोलते हैं और उसी को जंक्शन भी बोलते हैं। तो हमारा जो X पॉइंट है ये हमारा नोड है। ठीक है, जहां पे इसका आउट और इसका इन दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, अब आप देखेंगे दूसरा रेजिस्टेंस इसके आउटपुट से कनेक्ट है और थर्ड वाले बल्ब के इनपुट से कनेक्ट है। ठीक है, तो ये एंड टू एंड कनेक्शन है। दूसरा यहाँ पे आके Y पॉइंट पे आके मिल रहा है। तो पहला नोड हमारा जो मिला है X पॉइंट और दूसरा नोड जो है वो Y पॉइंट है। ठीक है, और एट लास्ट इसका जो थर्ड बल्ब का आउटपुट है वो हमने बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। तो ये हमारा एक कनेक्शन आपने देखा, कैसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम जब वीडियो खत्म कर रहे होंगे या सीरीज कॉम्बिनेशन को खत्म कर रहे होंगे तब आपको एकदम 2-3 बातें
एकदम ध्यान रखनी है सीरीज कॉम्बिनेशन को लेके, और वही कॉन्सेप्ट आपको अपने मन में हमेशा रखना है। ठीक है, अब हम इसको या एक और चीज हमें भी देखेंगे। मैंने दूसरा सर्किट एक बना रखा है इक्विवेलेंट सर्किट का। ठीक है, तो हम पहले समझ लेते हैं कि इक्विवेलेंट क्या है। अब हमने आपको ये बताया है कि यहाँ पे ये 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, R1, R2 और R3। सपोज कर लीजिए 3 बल्ब है, तीनों का रेजिस्टेंस अलग है, 5 वाट, 10 वाट और 15 वाट का है। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि इन तीनों बल्ब की जगह पे, जैसे मान लीजिए अगर ये 5 वाट का है, ये 10 का है और ये 15 का है, तो अगर तीनों को आप जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 5, 10, 15 और 15 30 वाट। ठीक है, तो अगर हम इन 3 की जगह पे एक ही बल्ब लगा दें जो 30 वाट का है, ठीक है, हमने उसको बोल दिया R इक्विवेलेंट, क्योंकि हमने बैटरी जो लगाई है वो सेम बैटरी लगाई है दोनों के अक्रॉस। ठीक है, तो ये जो दोनों सर्किट है ना, ये दोनों इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इन 3 बल्ब को ना लगा के हमने एक ही बल्ब लगा दिया है। ठीक है, और इसका रेसिस्टेंस R1, R2, R3 ना रख के हमने सिर्फ एक R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लिया है। ठीक है, अब देखिए इस बल्ब के अक्रॉस मैंने सेम बैटरी लगाई है, जो बैटरी यहाँ पे है सेम बैटरी VAB, हमने इसका नाम रखा है A और B। ठीक है, आई होप आपको ये इतना समझ में आ रहा होगा। हम आगे बढ़ने से पहले हम एक अजम्पशन लेंगे। ठीक है, क्या है वो अजम्पशन? हम ये मान के चलेंगे कि हमारी ये जो वायर है, ठीक है, ये वायर है। आपने वायर देखे होंगे, आप अपने घर में जो भी आपके घर में वायरिंग हुई है ना, तो उसमें वायर लगे हुए हैं, उसके बाद आपका बल्ब, पंखा, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन लगा हुआ है। हम ये मान के चलते हैं कि जो वायर होते हैं ना, उसमें कोई भी रेसिस्टेंस या पावर का लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि देयर विल नॉट बी एनी रेसिस्टेंस इन दी वायर। जो ये वायर है, वायर हम ये मान के चल रहे हैं कि इन वायर के अक्रॉस में कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आप देखें होंगे हमारे पास डिफरेंट मेटल हैं और डिफरेंट मेटल्स के हमने वायर बना रखे हैं, कॉपर के हैं, एल्यूमिनियम के हैं, सिल्वर हैं, गोल्ड हैं। ठीक है, तो जितना बेहतरीन हमारे पास मटेरियल होगा, उतना अच्छी उसकी अंदर उतनी कम उसमें रेसिस्टेंस होगी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसमें भी लॉस होता है पावर का, बट हम ये मान के चलते हैं कि जो वायर होते हैं उसके क्रॉस हमारा कोई भी पोटेंशियल लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि इसके क्रॉस कोई भी हमारा पावर का लॉस नहीं होता या वोल्टेज का लॉस नहीं होता है। जो हमारे अप्लायंसेस लगे हुए हैं उनके क्रॉस पावर का लॉस होता है। तो ये हम एक अजम्पशन लेके चलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले आइए 2-3 चीजें देखते हैं हम लोग। हमने यहां से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को रेजिस्टेंस के इस फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस के इनपुट से ऐड किया है, और फिर आगे देखेंगे आप नेगेटिव टर्मिनल को लास्ट वाली बल्ब के आउटपुट से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही हमने सर्किट को कंप्लीट किया, प्लस और माइनस, जैसे ही फाइनल सर्किट हमने कंप्लीट किया, हम देखेंगे कि यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब देखेंगे कि जो भी करंट यहां से आ रही है, ठीक, आप देखेंगे सेम करंट यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि जो ये ए पॉइंट है बैटरी का, देखिए ये सेम वायर है ना, सेम वायर यहाँ तक आ रही है। ठीक है, तो मैंने ये ए का नाम यहाँ पे भी रख दिया है क्योंकि ये सेम ही वायर आ रही है। यहाँ पे भी देखिए बी जो वायर है, ये सेम वायर यहाँ तक आ रही है, तो मैंने यहाँ भी इसका नाम बी रख दिया है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ से जो भी करंट निकली, जैसे हमने सर्किट को कंप्लीट किया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप भी अपने घर में देखेंगे, जैसे आप स्विच ऑन करते हैं लाइट ऑन हो जाता है। ठीक, तो जो भी करंट यहाँ से आई निकली है, ये सेम आई इस R1 के क्रॉस जा रही है। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करना चाहूं, ठीक है, कि इस वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, हमको निकालना है इस वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ।
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए एंड एक्स के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा वी ए एक्स। ठीक है, हमने ओम्स लॉ के थ्रू V इज इक्वल टू आई आर ही अप्लाई करेंगे। I का वैल्यू मैंने स्मॉल आई लिया है और R की वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे होंगे R1 है। तो V A x इज इक्वल टू I इंटू R1। ठीक है, अब अगर मैं इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालूं तो V, आप देखिए इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, X एंड Y, V एक्स वाई हम लगाएंगे ओम्स लॉ, आई बी बराबर आई इंटू आर। आई की वैल्यू आप देखेंगे सेम है। ठीक है, और आर की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी R2। ठीक, आप देखेंगे कि जो भी यहाँ से करंट निकल रही है इसके पास सिर्फ एक ही पाथ है। ठीक है, वो यही है। तो जो भी करंट आई है वो सेम करंट R1 में जाएगी, वही करंट R2 में जाएगी और वही करंट R3 में जाके वापस से बैटरी में आ जाएगी। ठीक है, तो हम V सेकेंड वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे थर्ड रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा। ठीक है, V, अब थर्ड वाला क्या है, Y एंड B। देखिए सेम B इसके साथ आके मिल रहा है, Y B, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई की वैल्यू सेम है। ठीक है, और R की वैल्यू हमने R3 ले रखा है। अब देखिए, ठीक है, अब हम अगर इस वाले रेजिस्टेंस को लेते हैं, ठीक है, इस वाले रेजिस्टेंस को लेते हैं और इसके क्रॉस अगर हम वोल्टेज ड्रॉप निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, VAB। VAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बताइए। देखिए आई की वैल्यू यहां से जा रही है सेम इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होके और आई की वैल्यू वापस आ जा रही है। तो V बराबर आई इंटू आर। ठीक है, आई इंटू आर इक्विवेलेंट। V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब अगर मैं इस रेसिस्टेंस का, इसके क्रॉस मैंने वोल्टेज निकाल लिया, इसके क्रॉस मैंने वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया, इसके क्रॉस मैंने वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया, तो अगर मैं तीनों वोल्टेज ड्रॉप को निकाल कैलकुलेट कर लूं तो वही हमारा VAB के बराबर होगा। राइट, तो VAB हमारा क्या हो जाएगा, यहां से VAB इज इक्वल टू VAX प्लस VXY प्लस VYB। ठीक है, जो इन तीनों के क्रॉस, तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही हमारा VAB होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे VAB हमने यहां से ऊपर निकाल के रखा है I इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, यहां पे रख दीजिए I इंटू आर इक्विवेलेंट और यहां से हम V सब AX AY और YB का वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है। आप क्या कर दीजिए I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। अब आप देखेंगे कि इस इक्वेशन में I कॉमन है। ठीक है, तो आप यहां से निकाल लीजिए I को, I इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I कॉमन हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो यहां बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, I से I कैंसिल, R इक्विवेलेंट हमें क्या मिल गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो हमने क्या एक्चुअली में किया, हमने इक्विवेलेंट सर्किट पहले ही बना रखा था। ठीक है, कि जो तीन रेजिस्टेंस डिफरेंट लग रहे थे उनको हम रिप्लेस कर दिए एक ही रेजिस्टेंस से। ठीक है, और यही हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक फार्मूला निकल के आ जाता है कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब पूरे सीरीज कनेक्शन में हमको सिर्फ एक चीज याद रखना आता है, जो हमारा एक एकदम बुलेट पॉइंट या आप नोट पॉइंट बना के रख सकते हैं, जो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमेशा हेल्प करेगा। वो क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट की वैल्यू होती है वो हर रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम होती है। ठीक है, आप इसको देखेंगे कि जो I की वैल्यू है, ठीक है, I की वैल्यू I इज सेम। ठीक है, अक्रॉस ऑल दी रेजिस्टेंस। तो आप इस चीज को एकदम अपने दिमाग में रखेंगे
क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि जो करंट की वैल्यू होती है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में थ्रू आउट द सर्किट सेम रहती है। ठीक है, इसका हम लोग यूटिलाइज करेंगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम समझेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।